दोस्तों, आज हम आए हैं दिल्ली के सबसे सफल और प्रसिद्ध किसान सत्यवान सहरावत जी के यहाँ। उनसे आशीर्वाद भी लेने आया था और सीखने भी आया हूँ कि कैसे हम अपने नेचुरल तरीके से गौ आधारित कृषि कर सकते हैं। हम आपको पता है छोटी मोटी कृषि कर रहे हैं, पर वो समझ लो कि ईश्वर की कृपा से हो रही है, उसमें कोई हमने ज्ञान नहीं लगाया। तो आज ज्ञान लेने भी आया हूँ और पौध के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पे, और पौध की भी जानकारी लूँगा। और आशीर्वाद तो इनका मेरे पास पहले भी है, पहले भी आ चुके हैं हमारे पास, दोबारा भी आएंगे। तो सत्यवान सहरावत जी, आप कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया मनोज जी। जब आपने वहाँ पे मैं आपके वहाँ पे गया था गौशाला में, और जहाँ प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, तो आपका पहले ही आपने जो है बहुत अच्छा जो है कदम रखा कि गौ रखी पहले। कई बार किसान क्या गलती करता है कि वो नेचुरल फार्मिंग तो कर रहा है लेकिन गौ उसके पास है नहीं। तो गौ इस खेती का आधार है। पहले आप गाय लेकर आए, उसका शेड बहुत अच्छे से आपने नेचुरल तरीके से बनाया और अपने रहने का भी बनाया। मैं भी बल्कि आपसे सीख कर एक ऐसा नेचुरल शेड बनाऊंगा अपने फार्म पे भी, क्योंकि ईंट पत्थरों से, बड़ी बड़ी कोठियों से लोग आज उब चुके हैं, प्रकृति की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ सभी और भी किसान साथियों से मैं कहूँगा कि यहाँ एक बात समझने की है कि कृषि और गोपालन दोनों साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि कृषि के बगैर गोपालन और गोपालन के बगैर कृषि अधूरी है। जैसे बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी, बलराम हल चलाते, श्री कृष्ण गौ चराते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कृषि और गोपालन दोनों धनोपार्जन के कार्य हैं। अर्थात प्राचीन काल में कृषि और गोपालन हमारी आय के और हमारी अर्थव्यवस्था के आधार रहे हैं। इसी के बल पर भारत विश्व गुरु बना और सोने की चिड़िया कहलाया। तो आपका कदम पहले गाय रखने का, फिर प्राकृतिक खेती करने का, ये बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ कार्य था, उसको हम साधुवाद भी देते हैं। और रही बात नर्सरी की, नर्सरी पहले बीज अच्छी गुणवत्ता का हो, हमने बीज से नियंत्रण खो दिया। बीज पिता है, धरती को तो हम कहते हैं, लेकिन धरती माता है, बीज पिता है। माता और पिता दोनों स्वस्थ होंगे तभी वो स्वस्थ संतति को कायम रख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अब ये हमने प्याज की नर्सरी है, ऊपर छोटी, इसकी जड़ों का विकास कितना, ये सारा गौमूत्र से, गोबर गैस की सैलरी से, और इसी का कमाल है। ये जब नींव मजबूत होगी तभी कोई बात बनेगी। बीज अच्छा है और आपकी नर्सरी स्वस्थ है तो आधा काम 50% खेती इसी में हो जाती है, फिर आगे आधा काम रह जाता है। ये हम सभी किसानों ने सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि बीज जैसे हमारा प्याज का बीज है, इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसमें रुकने की क्षमता, इसमें मार्केटिंग, इसकी शाइनिंग, इसकी चमक, इसका खाने का स्वाद एक अलग सी है। इसलिए हमने इस बीज को चुना है, और इस बीज को जो भी लेके जाता है अगली बार फिर हमारे पास आता है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री